Hey everyone, this is Ram Bishnoi and you're watching Geography Group. As it is visible on your screen, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 4 को, जो कि हमारी 15 अप्रैल 2021 की वर्कशीट रहेगी। इस वर्कशीट में हम बात करेंगे राइटिंग स्किल्स की, और राइटिंग स्किल्स में हम समझने वाले हैं डायरी एंट्री को। सबसे पहले बात आती है कि ये डायरी होती क्या है। डायरी लाइक दैट ऑफ योर पर्सनल फ्रेंड, जो आपके बेंचमेट होते हैं ना, आपके बेस्ट फ्रेंड होते हैं, ऐसी डायरी आपकी बेस्ट फ्रेंड होती है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अर्बन एरिया में डायरी एंट्री करते हैं, यानी कि जो कुछ भी उनके साथ होता है, चाहे वो खुशियाँ हो, चाहे वो अच्छी बात हो, बुरी बात हो, जैसे भी हमारे खट्टे मीठे एक्सपीरियंस होते हैं, वो डायरी में एंट्री करते हैं। क्यों करते हैं? एक तो हम अपनी शेड्यूल को कि हमारे साथ क्या हुआ उसको एज ए मेमोरी सेव करने के लिए डायरी एंट्री की जाती है। दूसरा ये होता है कि जब हम किसी भी प्रॉब्लम को, इश्यू को लिखते हैं, तब हमारी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो उसके लिए डायरी एंट्री की जाती है, और ये पर्सनल डायरी होती है, यानी कि कोई और नहीं देख सकता इसे। इट मीन्स हम उसमें सब कुछ लिखते हैं। सब कुछ मतलब जो हमने फील किया, जो हमें लगा कि ये गलत था, ये सही था। इट मीन्स आप क्लास में बैठे और क्लास में आपको लगता है किसी टीचर से चिढ़ होती है, कोई टीचर बहुत अच्छा लगता है, या किसी बच्चे के ऊपर आपको गुस्सा आया, वहाँ कुछ नहीं बोल पाए, आपने सारा गुस्सा अपनी डायरी में निकाल दिया। तो एक डायरी मेंटेन करने की हैबिट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पे होती है। आप में अगर नहीं है तो इसको ट्राई कीजिए, इसको डेवलप किया जा सकता है। डायरी एंट्री है वो डेली भी हो सकती है, इट कैन बी ट्वाइस इन ए डे, एक दिन में 2 बार भी हो सकती है, वीकली भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है। आपके मूड के ऊपर भाई, आपकी बेस्ट फ्रेंड होती है वो। ओके, तो डायरी क्यों मेंटेन करते हैं ये हमें समझ में आ गया। अब डायरी एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है जिसको हमें फॉलो करना होता है, यानी कि प्रॉपर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग राइट की जाती है। स्पेशली अगर बात की जाए इंग्लिश में, जब हमें स्कोर लेना है, इसके अगर फॉर्मेट को हमने ठीक से लिख दिया, इट मीन्स दैट हमें आधे नंबर तो मिल गए। भाई फ्री के नंबर होते हैं, फ्री के मार्क्स होते हैं, ईजिली ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले समझते हैं कि जो दिया गया है कि डियर स्टूडेंट्स, गिवन बिलो इज डायरी एंट्री रिटन बाय सुनैना। ये सुनैना की डायरी एंट्री है। लेट्स रीड इट एंड ट्राई टू शेयर व्हाट शी हैज़ एक्सप्रेस्ड। यहाँ पे हम इसको रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या राइट किया। डियर डायरी, सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया डियर डायरी। भाई बुरा मान जाएगी, प्यार से बोलना है डियर डायरी, ओके, क्योंकि डायरी से बात हो रही है ना। आवर लेन हैज़ बीन मार्क्ड एज द कंटेनमेंट जोन टुडे। हमारी जो गली है उसको कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया गया आज। 10 people in our lane have been tested positive for COVID। 10 लोग हैं एक साथ कोविड पॉजिटिव आ गए उनकी गली में। आई एम फीलिंग वेरी स्कियर्ड एंड एंक्सियस बिकॉज आर नेक्स्ट डोर नेबर्स हैव बीन टेस्टेड पॉजिटिव। कि डरी हुई भी हूँ मैं, साथ ही साथ गुस्सा भी आ रहा है, चिंतित भी हूँ, टेंशन में भी हूँ, क्योंकि हमारे नेक्स्ट डोर नेबर्स जो है, साथ लगते जो पड़ोसी है, वो भी पॉजिटिव आ गए हैं। सडनली एवरीवन हैज़ स्टॉप्ड टॉकिंग एंड इंटरेक्टिंग विद देम। अचानक से ही सभी लोगों ने उन लोगों से बातचीत करना, उनसे इंटरेक्ट करना बंद कर दिया। देयर डॉटर नैन्सी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड बट आई एम नॉट अलाउड टू मीट हर। उनकी जो बेटी है नैन्सी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन मुझे उनसे मिलने की परमिशन नहीं है। आई फील वेरी बैड फॉर हर। मुझे बड़ा दुख हो रहा है, बिकॉज सी इज़ टेस्टेड कोविड पॉजिटिव, क्योंकि उन्हें भी कोरोना हो चुका है। सो आई सेंड हर मैसेज ऑन व्हाट्सएप पे, मैं उनको मैसेज करती हूँ, एंड आई वीडियो कॉल हर रेगुलरली, और रेगुलरली मैं उन्हें वीडियो कॉल करती हूँ। शी हैज़ फीवर एंड कफ बट शी वॉज हैप्पी टू टॉक टू मी। कि उसे फीवर है, थोड़ी सी कफ भी है, यानी कि कोरोना वाले सारे सिम्टम्स है, लेकिन वो खुश है मेरे से बात करके, क्योंकि यहाँ पर इसी सिचुएशन में किसी को सपोर्ट करना बड़ी बात होती है। आई हैव सीन दिस सिचुएशन फॉर फर्स्ट टाइम। शुड वी नॉट केयर फॉर सच पीपल? क्या हमें ऐसे लोगों की केयर नहीं करनी चाहिए? शुड वी कम्प्लीटली कट ऑफ फ्रॉम देम? क्या हमें ऐसे लोगों से कम्प्लीटली कट ऑफ हो जाना चाहिए? आई विश फॉर दिस पैंडमिक टू एन एंड सून। और मुझे उम्मीद है, मैं विश करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि ये पैंडमिक जल्द ही ख़त्म हो जाए, टाटा बाय बाय हो जाए इसकी। उसके बाद उन्होंने अपना नेम मेंशन किया है सुनैना। तो ये डायरी एंट्री है। यहाँ पर आपने देखा कि डायरी एंट्री की जाती है, मोस्टली ये डायरी एंट्री पास्ट में की जाती है, कभी कभी ये प्रेजेंट में हो सकती है। 99% ये पास्ट में होती है, क्योंकि हमने डायरी एंट्री करते हैं जो हमने एक्सपीरियंस किया वही लिखेंगे ना। ओके, तो ये पास्ट में होती है, और हम
यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का यूज़ करते हैं क्योंकि हम अपनी बात शेयर करें अपनी डियर डायरी के साथ, अपनी बेस्टी के साथ। ओके, यहाँ पे हमें फीलिंग्स है वो ज़्यादा मैटर करती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमें बड़े बड़े वर्ड यूज़ करने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फीलिंग्स है वो मैटर करेगी, क्रिएटिविटी है वो मैटर करेगी कि हम कितने अच्छे वर्ड्स में और कितने कम वर्ड्स में अपनी बात को कह पाते हैं। तो चलिए, ये हमने देख ली डायरी एंट्री। अब इसके बाद यहाँ पे हमें एक टास्क दिया गया कि लेट्स चेक अंडरस्टैंडिंग, कि हमने क्या समझा इसको हमें देखना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए कि हमें दिया गया, इसको मैं आगे रिटर्न में भी आपको देने वाला हूँ, तो नीड नॉट टू वरी, टेंशन नहीं लेने का, वहाँ से आप इसको नोट कर पाओगे। यहाँ पे दिया गया सुनैना इज़ फीलिंग, कैसा फील हो रहा है? सुनैना इज़ फीलिंग स्केयर्ड एंड एंक्सियस, चिंतित भी है और डरी हुई भी है। सेकंड जो दिया गया, सुनैना इज़ फीलिंग बैड फॉर नैन्सी बिकॉज शी इज़ टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड के लिए वो पॉजिटिव आई है, और शी इज़ हर बेस्ट फ्रेंड, वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए वो थोड़ी सी वरिड है, बुरा फील हो रहा है उसे। थर्ड जो हमें कंप्लीट करना है, सुनैना हेल्प्स नैन्सी बाय टॉकिंग टू हर इन दिस टाइम, इन दिस सिचुएशन में वो उसके साथ बात करती है, एंड ऑल्सो डू द वीडियो कॉल विद हर, एंड इन दिस वे शी इज़ इंक्रीजिंग हर कॉन्फिडेंस, उसके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करिए, शी इज़ मेकिंग हर चेयरफुल, उसे खुश करिए, जो कि बहुत बड़ी हेल्प है। ओके, तो ये कैसे राइट करोगे? आप कहोगे कि सर हमें तो बिल्कुल समझ में नहीं आया, आपने बोल दिया जल्दी जल्दी, हम तो नोट ही नहीं कर पाए। तो मैंने नीचे दिया, वहाँ से आप इसको नोट कर पाओगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इस वर्कशीट में देखते हैं आगे क्या दिया गया। यू रेड अ पेज फ्रॉम सुनैनाज डायरी, हमने सुनैना की डायरी का एक पेज पढ़ा। नाउ लेट्स लुक एट व्हाट इज़ अ डायरी एंट्री। भाई अब ये बता रहा है कि डायरी एंट्री होती क्या है। राइटिंग अ डायरी हेल्प अस टू एक्सप्रेस आर थॉट्स, इमोशंस, इमेजिनेशन इन राइटिंग। कि डायरी एंट्री में क्या करते हैं, आप अपने विचार लिखते हैं, अपने एक्सपीरियंस लिखते हैं, अपने इमेजिनेशन लिखते हैं, जो कुछ भी हम सोचते हैं वो लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं, बुरा लिखते हैं, खट्टा लिखते हैं, मीठा लिखते हैं, भाई सब कुछ लिखते हैं हम उसमें। We do not have to be afraid of sharing as the audience of a diary is oneself। और इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑडियंस केवल आप ही होते हो, कोई और नहीं होता, ये आपकी पर्सनल डायरी होती है। डायरी कैन बी रिटन एवरी डे, वंस ए वीक, वंस ए मंथ और ट्वाइस इन ए डे। यानी कि कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जब मर्जी मूड बने तभी आप लिख सकती हो। डेली भी हो सकती है, एक दिन में 2 बार भी हो सकती है, वीकली हो सकती है, मंथली हो सकती है, जैसी मर्जी आप इसको मेंटेन कर सकते हो। इट इज़ कम्प्लीटली अप टू अस, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेट्स प्रैक्टिस राइटिंग ए डायरी अबाउट योर डे। एज दिस इज़ योर फर्स्ट अटैम्प्ट, वी आर शेयरिंग द फॉर्मेट, यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द डायरी। तो चलिए हमें एक टास्क दे दिया गया है डायरी एंट्री का, तो सबसे पहले हमें समझना है इसका फॉर्मेट क्या होता है। ओके, ऐसे ही हमारे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके मिड टर्म और एनुअल एग्जाम में। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मेंशन किया जाता है वो डेट मेंशन की जाती है। ओके, सबसे पहले हम डेट मेंशन करेंगे, उसके बाद डे मेंशन करेंगे। लेकिन यहाँ पर भी जैसा मेंशन किया गया कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे पहले डे मेंशन कर सकते हो। आपने यहाँ पे मंडे मेंशन किया, उसके बाद आप यहाँ पर टाइम मेंशन करोगे 8 AM, और उसके बाद आप डेट मेंशन कर सकते हो। इट डजेंट मैटर दैट कि आप डेट पहले मेंशन करे हो या फिर यहाँ पर आप मेंशन करे हो डे। ओके, तो मान लीजिए हमने यहाँ पर डेट मेंशन की, लेकिन ये वर्ड हमें नहीं लिखना, जो कई बार हम लिखते हैं। तो हम 9th क्लास में पहुंच चुके हैं, 6th के बच्चे नहीं रहे, तो आप सीधा सिंपली डेट मेंशन करोगे। जैसे कि यहाँ पे हम नीचे जो इसको सॉल्व करेंगे तब हम बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डे मेंशन करना है, उसके बाद एक लाइन हमें खाली छोड़नी होती है, ब्लैंक, और बाद में बात आती है डियर डायरी की। जैसे बताया ना कि बेस्ट फ्रेंड है, थोड़ी रिस्पेक्ट तो देना बनता है, तो हम डियर डायरी लिखेंगे। और उसके बाद हमें ये दिए गए हैं कुछ हिंट्स, इसको यूज़ करते हैं हमें इस डायरी को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर फॉर्मेट की हम बात कर रहे थे, उसको यहीं समझ लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो हम डे मेंशन करेंगे, डेट मेंशन करेंगे, उसके बाद डे मेंशन करेंगे, और डे के बाद हमें टाइम भी मेंशन करना है। ओके, जनरली जो टाइम होता है वो नाइट का, इवनिंग का टाइम होता है, क्योंकि हमने डे में जो भी एक्सपीरियंस किया वो हम सोने से पहले राइट करते हैं। क्लियर? तो हम 3 चीज़ें मेंशन करनी है, डेट, डे एंड टाइम, जो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। कई बार इसमें चौथी चीज़ भी एंट्री हो जाती है, जैसे डेट किया, डेट मेंशन करने के बाद आपने जो एड्रेस का मतलब ये कि जो प्लेस है वो आप मेंशन कर सकते हो, और उसके बाद आप डेट के बाद आप डे
और टाइम को मेंशन कर सकते हो। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ये ऊपर नीचे हो गया सर फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आपने अगर एक चीज़ मिस कर दी, मान लीजिए कि आप प्लेस राइट करना चाहते हो, राइट कर दिया, नहीं किया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दो चीज़ें तो आपको याद रहेगी, और जब ये याद रहेगा तो आपको टाइम भी याद रहेगा। तो कोई टेंशन नहीं लेनी कि आप डेट पहले मेंशन करे हो या डे पहले मेंशन करे हो। उसके बाद आपको एक ब्लैंक लाइन, खाली लाइन छोड़नी है, और उसके बाद आप डियर डायरी मेंशन करोगे। यहाँ पर कई बार क्या दिया होता है, हेडिंग, टाइटल दिया होता है, जो कि ऑप्शनल है। करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये आ जाता है बॉडी, मेन पार्ट, जहाँ पर हमें अपने व्यूज़ लिखने, जो कि पास्ट इंडेफिनेट में लिखे जाते हैं मोस्टली। ओके, ये सब कुछ हमें लिखना होता है। पास्ट इंडेफिनेट समझ रहे हो ना, सेकंड फॉर्म का हम यूज़ करते हैं, मोस्टली ईजिली लिख पाओगे। उसके बाद लास्ट में हम अपना नेम मेंशन करते हैं। कई बार यहाँ पर फिर नेम के नीचे साइन किए जाते हैं। साइन भी जैसे टाइटल की तरह वो ऑप्शनल है, कर सकते हो नहीं कर सकते हो, कर सकते हो नहीं कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। अगर साइन कर दोगे नेम के बाद तो ये थोड़ी ऑथेंटिक हो जाती है, अच्छा लगता है, करके देखना। मतलब ऐसा नहीं कि मार्क्स कम होंगे, मार्क्स एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर कितना समझ लिया, अगर आप यहाँ पर डेट, डे, टाइम, स्पेस देके डियर डायरी मेंशन कर देते हो, नेम और साइन कर देते हो, इतना कर देते हो, तो आपके जितने मार्क्स की ये डायरी होगी उसके हाफ मार्क्स आपको मिल जाएंगे। यानी कि फॉर्मेट के भी हाफ मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। और बीच में जब आप इतना कर लोगे तो कुछ लाइनें आप इजीली इनको कर पाओगे। जैसे कि कुछ लाइनें फिक्स होती है, तो वो कौन सी फिक्स लाइन है वो मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया। अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे क्लास 9th इंग्लिश दी गई है, उसमें जाइए, वहाँ पे डायरी एंट्री के ऊपर एक गजब का वीडियो बना हुआ है। उस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये लाइनें हमें एज इट इज़ ऐसे ही लिखना, चाहे किसी भी टॉपिक के ऊपर डायरी आ जाए तो आप मेंशन कर पाओगे। यहाँ पे हम सिर्फ वर्कशीट की बात करेंगे। चलिए इस टास्क को कंप्लीट करते हैं। जो टास्क दिया गया, सबसे पहले यहाँ पर जो हमें दिया गया था, लेट्स चेक अंडरस्टैंडिंग, जो हमने ऊपर सुनैना की डायरी पढ़ी थी, उसके बेस पर हमें 3 जो कुछ सेंटेंसेस दिए गए थे जिनको कंप्लीट करना था। तो पहला सेंटेंस हमारा बनेगा, सुनैना इज़ फीलिंग स्केयर्ड एंड एंग्सियस। स्केयर्ड भी है, चिंतित भी है, क्योंकि उनकी लेन में उनके पड़ोसी तक कोविड पॉजिटिव आ चुके हैं। सुनैना इज़ फीलिंग बैड फॉर नैन्सी, यहाँ से आगे लिखना है, बिकॉज शी इज़ टेस्टेड कोरोना पॉजिटिव एंड शी इज़ हर बेस्ट फ्रेंड। वो कोरोना पॉजिटिव है और वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए वो उसके लिए अच्छा फील नहीं हो रहा। उसके बाद थर्ड दिया गया, सुनैना हेल्प्स नैन्सी बाय टॉकिंग टू हर, यहाँ उससे आगे हमें मेंशन करना था, बाय टॉकिंग टू हर ऑन वीडियो कॉल एंड मेकिंग हर चीयरफुल, उसे वो खुश करने की कोशिश करी है। तो यहाँ पर ये हमारी पहला टास्क कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद सेकंड टास्क जो हमने अभी डिस्कस किया था, हमें वो डायरी एंट्री का फॉर्मेट दिया गया है, उसको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हमने डेट मेंशन की, 16 अप्रैल 2021, कर लोगे, इतना ईजिली कर लोगे। उसके बाद डे लिखना है, कर लोगे, हो जाएगा ये भी, और टाइम मेंशन करना है, हो गया। उसके बाद एक लाइन हमें ब्लैंक छोड़नी है, उसके बाद डियर डायरी, और यहाँ पर भी आप एक लाइन ब्लैंक छोड़ सकते हो। उसके बाद आप राइट करोगे टुडे, जैसे कि मैंने बात की कि यहाँ पर हम जो शुरुआत करते हैं वो टुडे से, लास्ट वीक से या लास्ट मंथ से, इस टाइप से शुरुआत करते हैं, और हमेशा पास्ट में लिखी जाती है, मोस्टली पास्ट इंडेफिनेट में होती है। टुडे आई वोक अप एट 6 AM, यहाँ पर हमें अपना डेली का रूटीन का शेड्यूल है, उससे रिलेटेड ये डायरी एंट्री दी गई है। सो टुडे आई वोक अप एट 6 AM, मैं सुबह 6 बजे उठा। आई ब्रश्ड, उठा या उठी, आई ब्रश्ड माई टीथ एंड बाथ्ड, मैंने ब्रश किया, उसके बाद मैंने नहाने का जो भी काम था रूटीन का वो पूरा किया। आई हैड परांठा फॉर ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में मैंने एक हैवी आलू परांठा खाया। आई हेल्प माई मदर बाय डूइंग और बाय क्लीनिंग इन द किचन, यानी कि क्लीनिंग वर्क है वो आपने किया किचन में, ओके, तो ये भी आपने किया। उसके बाद देन आई डिड, जो ब्लैक में दिया गया ये हमें ऑलरेडी मेंशन किया गया, हम उससे आगे वाले को कंप्लीट करें। देन आई डिड माई लर्निंग वर्क फॉर 1 hour, उसके बाद मैंने 1 घंटे तक लर्निंग का वर्क किया। देन आई चेक्ड माई क्लास व्हाट्सएप ग्रुप, उसके बाद मैंने क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप चेक किया। एंड सा माई होमवर्क इन द फॉर्म ऑफ वर्कशीट्स, मैंने देखा कि मेरा होमवर्क मिला हुआ था वर्कशीट के फॉर्मेट में। आई मिस माई टीचर्स एंड क्लासमेट्स, मैं अपने टीचर्स और क्लासमेट को बहुत मिस करता हूँ या मिस करती हूँ। आई फील अलोन and sometimes sad because of COVID-19 crisis and missing my friends, COVID-19 क्राइसिस के कारण या फिर मेरे फ्रेंड्स को मैं मिस करता हूँ या करती हूँ, उसके कारण कई बार मुझे अकेला महसूस होता है या फिर बुरा लगता है। आई विश आई कैन
गो टू स्कूल सून। और मेरी इच्छा है, विश करती हूँ कि मैं जल्द ही स्कूल जा पाऊँ या मैं जा पाऊँ। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर आप अपने नेम मेंशन करोगे, इशरत, शिवम, जो भी आपका नाम है, और नीचे आप साइन कर सकते हो, हालांकि ये ऑप्शनल रहेगा। तो ये आपका टास्क था जो हमने कंप्लीट किया कि कैसे लिखना। हालांकि ये जो इन्होंने टास्क दिया गया कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। अगर हम अपनी लैंग्वेज में लिखते, ये जो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया, तो ये और भी ईजी हो जाएगा। कुछ लाइनें हम अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं, इजीली ऐड कर सकते हैं कि टुडे वाज ए स्पेशल डे एंड आई हैड ए स्पेशल एक्सपीरियंस, आई डिडंट हैव दैट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस। कुछ लाइनें जो मैंने वीडियो आपको बताया कि डायरी एंट्री को लेकर के, उसमें हमने मेंशन किया कि इस प्रकार की लाइन है वो हमेशा फिक्स रहेगी, बाकी बीच में कुछ हमें ऐड करना है। तो ये थी हमारी आज की डायरी एंट्री और आज का हमारा टास्क। उम्मीद करता हूँ आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और इस वीडियो को समझ के आपको लगता है कि आप डायरी एंट्री कर पाओगे, तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।